सैटर्न का सबसे बड़ा मून और हमारे सोलर सिस्टम में यही एक ऐसा लौता ऑब्जेक्ट है जिसके पास धरती जैसी मोटी एटमॉस्फेयर की चादर है। सैटर्न को जानने की उत्सुकता वैज्ञानिकों को तब हुई जब वोयेजर ने सैटर्न के ऑर्बिट में जाकर उसको एक्सप्लोर किया। अगस्त 1977 का सीनी हाउजिन स्पेसक्राफ्ट धरती से सैटर्न तक का सफ़र तय किया गया। इतने लंबे सफ़र के बाद फाइनली कैसिनी स्पेसक्राफ्ट 1 जुलाई 2004 तो सैटर्न की ऑर्बिट में दाखिल हुआ। पहले ही सैटर्न पे 3 स्पेसक्राफ्ट भी भेजे गए थे जिसका नाम था पोनियर 1, वोयेजर 1, वोयेजर 2। सैटर्न को एक्सप्लोर किए थे मगर इतने अच्छे से नहीं किए थे। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट को वैसा प्रूव बना। सैटर्न की डिटेल में इमेजेस हमें पढ़ने का मौका दिया। नहीं, इस 7 साल के लंबे सफ़र में कैसिनी स्पेसक्राफ्ट अकेला नहीं था, इसके साथ वेगन्स नाम का एक प्रोब भी भेजा गया था। वेगन का मेन काम था सैटर्न के सबसे बड़े मून टाइटन पे लैंड होके उसको डिटेल में स्टडी करना और बताना कि उसके एटमॉस्फेयर में क्या है। फाइनली 24 दिसंबर 2004 को वेगन कैसिनी से डिटैच्ड होकर अपने मिशन की ओर आगे बढ़ने लगा। वेगन टाइटन की सतह पर सक्सेसफुली लैंड करते तब हमें वहाँ पे मोटे मोटे एटमॉस्फेयर दिखाई देते और धरती जैसे रिवर्स ये सब लेक्स दिखाई देती है जो कि एकदम धरती जैसे चौंका देने वाली एकदम थी। पृथ्वी से 1.4 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर टाइटन है और साथ ही साथ टाइटन का टेम्परेचर -179 डिग्री सेल्सियस है। तो ये सवाल खड़ा होता है कि वहाँ पे लिक्विड है कैसे। वेरी कंफ्यूजिंग। टाइटन के एटमॉस्फेयर में 98.4% नाइट्रोजन है, 1.4% मीथेन है, 0.1% हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब अर्थ के बाद से अगर किसी प्लेनेट में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है तो वो है टाइटन। तभी साइंटिस्टों को कंफ्यूज कर रही थी ये बात कि टाइटन पे इतने कम तापमान में लिक्विड कैसे है। दोस्तों, साइंटिस्टों का इसका जवाब टाइटन की एटमॉस्फेयर से ही मिला। हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि टाइटन पे नाइट्रोजन के बाद सबसे ज़्यादा कोई गैस है तो मीथेन है। कई सारी रिसर्च के बाद पता चला कि मीथेन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि कहीं पे भी एकदम लिक्विड की फॉर्म में रह सकता है। इसका मतलब टाइटन पे जो लिक्विड था वो असल में मीथेन ही था। इसमें फ्रेंड्स, अगर टाइटन एक मून नहीं होता तो आज टाइटन को भी धरती जैसा एक प्लैनेट सोलर सिस्टम में गिना जाता। ऐसे में इतना सब कुछ टाइटन के बारे में जानने के बाद नासा चुपचाप नहीं बैठ सकता। इसीलिए दोस्तों, नासा जो है वो असल में 2027 में टाइटन को एक्सप्लोर करने का और बार फिर से प्लान कर रहा है और उस मिशन का नाम है ड्रैगन फ्लाई। जून 2027 को एटलस वी रॉकेट से लॉन्च होगा और इस मिशन का जो टोटल ड्यूरेशन है वो 10 साल का प्लान किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो कैसे लगी।